आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर का सामान एक देश से दूसरे देश तक आखिर पहुंचता कैसे है? जो तेल, गैस, गाड़ियां, मोबाइल, अनाज और कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं, उनका बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते आता जाता है। समंदर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के कारोबार की रीढ़ है। भारत में ही 12 बड़े और करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं, जहां हर दिन करोड़ों का माल लोड और अनलोड होता है। और इसी दुनिया से जुड़ी एक करियर जिसका नाम है मर्चेंट नेवी। अब सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी एक ही चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन नेवी देश की रक्षा के लिए होती है, ये सेना का हिस्सा है। वहीं मर्चेंट नेवी पूरी तरह से कमर्शियल सेक्टर है। इसका काम है माल ढोने वाले जहाजों को ऑपरेट करना, यानी एक रक्षा सेवा है और दूसरी व्यापार से जुड़ी सेवा है। दोनों में काम करने का तरीका, चयन प्रक्रिया और सैलरी सब कुछ अलग होता है। मर्चेंट नेवी में भी अलग अलग विभाग होते हैं। अगर आपको जहाज चलाने और नेविगेशन में रुचि है तो आप डेक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके लिए 12वीं के बाद नॉटिकल साइंस में डिप्लोमा या बीएससी करना होता है। इसमें आप डेक कैडेट से शुरुआत करते हैं और आगे चलकर 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर और फिर कैप्टन भी बन सकते हैं। अगर आपकी रुचि मशीनों और इंजीनियरिंग में है तो इंजन डिपार्टमेंट आपके लिए है। इसके लिए बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करना होता है, या फिर अगर आपने पहले से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो जेएमई कोर्स करके एंट्री ली जा सकती है। शुरुआत जूनियर इंजीनियरिंग से होती है और अनुभव के साथ आप 4th, 3rd, 2nd इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। एक और पद होता है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि ईटीओ। ये जहाज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सेंसर और अलार्म सिस्टम की जिम्मेदारी संभालता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक या डिप्लोमा और डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड कोर्स जरूरी होता है। अगर आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कम से कम 60% और अंग्रेजी में 50% अंक लिए हैं तो आप ऑफिसर लेवल के कोर्स के लिए योग्य हैं। आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए और आप शारीरिक व मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। उम्र आमतौर पर 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। भारत में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के लिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी यानी IMU प्रमुख संस्थान है। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके कैंपस चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोची में है। यहाँ एडमिशन के लिए IMU CET नाम की प्रवेश परीक्षा होती है। इसके अलावा कुछ निजी संस्थान भी हैं जो डीजी शिपिंग में मान्यता प्राप्त करवाते हैं। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सैलरी कितनी होती है। शुरुआत में एक कैडेट को करीब 30,000 रुपए महीना मिल सकते हैं। अगर आप 4 साल का कोर्स करके ऑफिसर बनते हैं तो 45,000 से 90,000 रुपए महीने तक मिल सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ सैलरी तेजी से बढ़ती है। चीफ इंजीनियर या कैप्टन बनने पर 8 से 15 लाख रुपए महीने तक भी कमाए जा सकते हैं। हालांकि ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के जहाज पर काम कर रहे हैं। जैसे तेल टैंकर पर सैलरी ज्यादा होती है। अगर आप तकनीकी काम पसंद करते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, अनुशासित जीवन जी सकते हैं और अच्छी सैलरी चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी आपके लिए शानदार करियर हो सकता है। आने वाले वर्षों में शिपिंग इंडस्ट्री में बढ़ने की संभावना है और भारत सरकार भी मैरीटाइम सेक्टर में बड़े रोजगार लक्ष्य की बात कर रही है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप समंदर के उस सफर के लिए तैयार हैं जहां रोमांच, जिम्मेदारी भी है और कमाई का बड़ा मौका भी है। ऐसी और एडवाइसेस के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर।